हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स रेगुलर मिलती रहें। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर निःशुल्क क्लासेज आप लोगों के लिए, फ्री क्लासेज आप लोगों के लिए चैनल पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा यदि आप ई नोट्स तलाश कर रहे हैं बेहतर, तो आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जो ई नोट्स हैं वो हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और आप इस ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों के लिए ये नोट्स अवेलेबल हैं। साथ ही यदि आप फुल लेंथ के टेस्ट देना चाहते हैं, वो भी दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हैं आप लोगों के लिए, और ऑनलाइन ये टेस्ट सीरीज रहेगी। तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करने के लिए हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक यकीन दिलाना चाहूँगा कि हमने जो पेपर तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, वो नवीनतम जो आरपीएससी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग तैयार है। और आप जब इन पेपर्स को करेंगे तो आपको वास्तव में एहसास होगा कि आज जो आरपीएससी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये पेपर चल रहे हैं। और प्लस इन जो क्वेश्चंस हैं इनके हमने सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाए हैं। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा आप डाउनलोड करें। यहाँ से आप लोगों के लिए दिसंबर और जो जून साइकिल वाला नेट का एग्जाम है इसके कोर्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ की मॉक टेस्ट है और फ्री काउंसलिंग सेशन है। इसके अलावा आप वीडियो को थोड़ा लाइक करें, और जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो बजट है, चाहे करंट से संबंधित है, चाहे कोई योजनाओं से संबंधित है, आप फ्री हैंड है कि आप कमेंट करेंगे तो आप लोगों को वो टॉपिक जल्दी आपको मिल जाएगा। क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 15 दिन का समय अपने पास बचा है। आज का वीडियो बहुत बहुत शानदार होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बजट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, या फिर जो एसआई का एग्जाम हो उनसे, या जो और भी एग्जाम हुए उनसे। कुछ क्वेश्चन अपन ने जो है स्मृति आधारित हैं, जो अभी योजनाएं चल रही हैं उसके ऊपर अपन ने बनाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में वुड पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये अभी लेटेस्ट जो है, ये काफी फेमस क्वेश्चन भी रहा था। तो ये जो वुड पार्क की स्थापना की जाएगी ये लालसोट दौसा में की जाएगी। ठीक है, तो ये अभी काफी बार ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। वुड पार्क अकॉर्डिंग टू द राजस्थान बजट, वुड पार्क विल बी स्टेब्लिश इन द स्टेट एट। तो ये लालसोट दौसा इसका राइट आंसर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। सेकंड अपन बात करें, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी, ठीक है, जो स्टेट की डोमेस्टिक प्राइस है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्राइस एट करंट प्राइस इन द ईयर 2024-25 एज कंपेयर टू 2023-24 हुआ। तो इसमें क्या कह रहा है कि राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है 2024-25 के अनुसार प्रचलित जो कीमतों पर जीएसडीपी की वर्ष 2024-25 में 2023-24 के सापेक्ष अनुमानित जो वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है। तो वो आप लोग ध्यान रखना, वो 12.02% रही है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनके मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, 12.02% रही है। तो ये इकोनॉमी जो रिव्यू है उसके अकॉर्डिंग 12.02% रही। नेक्स्ट अपन बात करें कि राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से जहां तक मुझे उम्मीद है पूछा भी जाएगा। जो नो ग्रीनफील्ड एयर एक्सप्रेस वे है ना, उन पर जो व्यय किया जाएगा, ये कौन कौन से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, तो ये अपन एक जब डिटेल क्लास होगी तो उसमें चर्चा करेंगे। तो 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वेज हैं और 60,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, और 5,000 की आबादी के 500 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाएंगे। तो देखिए ये जो आबादी है ये 5,000 प्लस है, 5,000 से 10,000 की जो आबादी है, और 250 गांव इसके लिए निर्मित किए जाएंगे। तो हम इसके ऑप्शन के आधार पर कहेंगे केवल जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ऑफ द बजट, यानी कि बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार प्रोविजन ऑफ द बजट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। तो देखिए अपन बात करें, राजस्थान में सत्यनारायण राव समिति जब एकीकरण के समय गठित हुई थी तो खनन विभाग उस समय उदयपुर को दिया गया था।
तो आज भी खनन विभाग राजस्थान का उदयपुर में है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस भी कहाँ पर स्थापित होगा? तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप इसका राइट आंसर इसका उदयपुर हो जाएगा। तो खनन विभाग के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना उदयपुर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसमें की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोटा हो जाएगा। राजस्थान स्किल इंस्टीट्यूट जो योजना है, सॉरी, विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कोटा में की जाएगी। और राजस्थान का औद्योगिक नगरी भी कहलाता है कोटा, तो विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कोटा शहर में की जाएगी। ठीक है, विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट विल बी स्टेब्लिश्ड एट विच फॉलोइंग सिटी ऑफ राजस्थान, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। हेतु राजस्थान बजट 2025-26 में कितनी राशि का कोष गठित किया गया है? तो देखिए इसमें जो है वो 3500 करोड़ की राशि का जो है बजट निर्धारित किया गया है कि इसमें इस योजना में हम कितना खर्च करेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में हम 3500 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 2022-23 में 2011-12 की स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन भी देना चाहूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप जितने सॉल्व करके जाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि 2011-12 की स्थिर कीमतों पर बहुत से सवाल यहाँ पर आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इसकी जो स्थिर कीमतों पर क्या रही, तो वो 6.03% यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो बजट वाला जो पोर्शन है, या मैं कहूँ इकोनॉमी जो वाला पोर्शन है, इसके 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये 20 क्वेश्चन और करंट के जो 20 क्वेश्चन है वो जिनके सही हो गए, प्लस थोड़ा बहुत उसका पॉलिटी अगर अच्छा है, पॉलिटी वाला पोर्शन अच्छा हो गया, तो आप लोगों को इस पेपर में बहुत अधिक बेनिफिट होने वाला है। तो करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं, या मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा, अगर यहाँ पर आप मेरी बात मानते हैं, तो जो हमारा ऐप है JRF अड्डा, JRF अड्डा एप्लीकेशन पे जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका आपको 100% आपको मैं ये कह सकता हूँ कि एग्जाम के अंदर बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, ये तो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा बाकी, लेकिन अभी जो जिस तरीके से पेपर तैयार किए जा रहे हैं, आपको 100% इसमें बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो बाद में पछताने से अच्छा है कि आप लोग इसको एक बार परचेज करें और जो टेस्ट इस पे आयोजित हो रहे हैं वो आप रेगुलर सॉल्व करें। नेक्स्ट अपन बात करें, वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर 2011-12 सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA का क्षेत्रवार अंशदान क्या रहा? ठीक है, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में 27.44, बिल्कुल ये सही है। उद्योग क्षेत्र में 23.38% और सेवा क्षेत्र में 44.18%, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार इकोनॉमी सर्वे 2024-25 इकोनॉमी रिव्यू 2024-25 आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ क्रॉप्स, यानी कि राजस्थान का जिन फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रहा वह युग्म पहचानिए। तो देखिए अगर अपन बात करें तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, बिल्कुल। दूसरा अपन बात करें राई व सरसों तिलहन फसलों में भी राजस्थान का, अपन फसलों वाला जो टॉपिक है वो अलग से पढ़ चुके हैं, तो फसलों के ऊपर मैंने एक बहुत मैराथन क्लास ली है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको काफी उसका जो क्लास का बेनिफिट मिलने वाला है। मूंगफली में नहीं है, चना में नहीं है और गंवार में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। ठीक है, पियर मिलेट हो जाएगा, रेपसीड एंड मस्टर्ड हो जाएगा और गंवार हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 व 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, बजट 2025-26 सामान्य वाद विवाद पर वित्त मंत्री की घोषणा के तहत किस स्थान पर हॉकी खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है, ये पाली जिले में जैतारण जो जगह है, जैतारण पाली में इसकी स्थापना की जाएगी। तो इसको डायरेक्ट भी याद रखना कि राजस्थान में हॉकी खेल अकादमी की स्थापना कहां पर होगी, तो ये जैतारण में होगी। नेक्स्ट अपन बात करें, हरित बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प को चुनिए। तो प्रदेश का प्रथम तीन बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया, और जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक SDP लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये बिल्कुल सही है, 2030 तक अपना उद्देश्य है, इसको लक्ष्य को प्राप्त करना है। ग्रीन बजट के अंतर्गत 27,854 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया, जो कि योजना व्यय का 11.34% है, ये भी राइट हो जाएगा। और ग्रीन ऑडिट
करवाने हेतु 135 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। देखिए ये 135 नहीं है, मात्र 35 करोड़ का प्रावधान है। तो इसका जो केवल आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ओनली 1 एंड 2 इसमें सही रहेगा। 35 करोड़ ओनली है इसमें कंडक्टेड फॉर ग्रीन बजट। नेक्स्ट अपन बात करें, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2025-26 के राजस्थान बजट में घोषित पार्कों जोन एवं पार्को जोन की स्थापना हेतु सम्मिलित करना है। तो पार्क और उनके स्थान, तो देखिए जो सेरेमिक पार्क है, सेरेमिक पार्क है वो सोनियाना जो है चित्तौड़, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फार्मा पार्क है जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ब्लॉक प्रिंटिंग सांगानेर है। और स्टोन पार्क है जो बूंदी में है। तो सेरेमिक पार्क, फार्मा पार्क, ब्लॉक प्रिंटिंग जोन और स्टोन पार्क। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले का 1, दूसरे का 4, 3 और 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक राइट आंसर हो जाएगा, 1, 4, 3, 2। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी की वर्ष 2024-25 में 2023-24 के सापेक्ष अनुपानित जो वृद्धि दर रही। एक मिनट, ये वापस रिपीट हो गया क्या? ठीक है, ये वापस रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन 2 बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 12.02% हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.02%। राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी वर्ष 2024-25 में 2023-24 के सापेक्ष जो अनुमानित दर रही है वो 12.02% रही है। नेक्स्ट अपन बात करें, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों के परिदृश्य के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। मतलब नीचे जो कथन दिए गए हैं, जो इकोनॉमिक रिव्यू है जो उसके अंदर आर्थिक समीक्षा में, तो इसमें कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में स्थिर व प्रचलित दोनों कीमतों पर विगत वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। बिल्कुल ये सही है, दोनों में जो है गिरावट दर्ज की गई है। अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद का योगदान अंश लगभग 5% है, ये भी राइट है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला जयपुर रहा, नहीं ये गलत हो जाएगा। और राजकोषीय प्रबंधन के अंतर्गत राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 7.72% की वृद्धि हुई तथा स्वयं के कर का जीडीपी में योगदान 6.18% रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 3 राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला जयपुर नहीं रहा है। ठीक है, ये बाकी तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये वाला कथन आप जरूर पढ़ के जाना कि राजकोषीय प्रबंधन के अंतर्गत राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 7.72% की वृद्धि हुई है तथा स्वयं के कर का जीडीपी में योगदान 6.18% है। नेक्स्ट अपन बात करें कि वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले 3 जिले कौन से हैं? तो ये अभी देखो पीछे जो क्वेश्चन था उसी का आंसर आपको मिल गया, अलवर, जयपुर और राजसमंद। तो पहले पर जयपुर नहीं है। ठीक है, देखिए सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला जयपुर रहा। तो इसमें पहला कौन सा है? अलवर है। पहला जो जिला है इसमें अलवर है, दूसरा जयपुर और तीसरा राजसमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बजट 2025-26 में वृद्धजन, एकल नारी, दिव्यांग, लघु व सीमांत कृषकों को देय पेंशन को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1250 हो जाएगा। राइट आंसर 1250। तो ध्यान रखना ये कब की बात कर रहा है? बजट 2025-26 में। ठीक है, 24-25 नहीं है, यहाँ 25-26 में वृद्धजनों, एकल नारी, दिव्यांग, लघु व सीमांत कृषकों को देय पेंशन का कितना प्रतिशत, तो कितना रुपए बढ़ा है? तो 1250 रुपए प्रति माह। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे जहां तक लगता है कि इनमें से कोई ना कोई आप लोगों से आंकड़ा जरूर पूछ लेगा। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाओं शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक तो पंचगौरव योजना के अंतर्गत 550 करोड़ के कार्य होंगे। एक देखिए पंचगौरव योजना के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। ठीक है, पंचगौरव जो योजना है इसमें अब तक जितने भी एग्जाम हुए उनका जो ट्रेंड रहा है उसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं आप लोग ये क्वेश्चन जरूर देख कर जाना, वरना आप लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। पंच गौरव योजना और एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, तो ये आप 2 क्वेश्चन टॉपिकों के जरूर देखने हैं। ठीक है, ये मेरी आपको स्पेशल सजेशन है, यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग जरूर पूछेगा, 4 नंबर आपको यहाँ पर पक्के करने हैं। तो देखिए पंचगौरव योजना के अंतर्गत 550 करोड़ रुपए के कार्य होंगे। दूसरा अपन बात करें 1 मिनट, 500,
ठीक है। और दूसरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के लिए 1250 पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के लिए 12,050 करोड़ रुपए का आवंटन है, बिल्कुल सही है। और महिलाओं हेतु 175 करोड़ रुपए लागत के 500 पिंक टॉयलेट्स का निर्माण किया जाएगा, ये भी सही है। और स्वर्ण जयंती पार्क जो विद्यानगर शास्त्री नगर जयपुर का ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये चारों कथन यहाँ पर सही कहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 व 4, तो चारों इसके सही है। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान बजट 2025-26 में घोषित आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य में आपदा जोखिम निवारण हेतु नई एम्बुलेंस खरीदने व चालू एम्बुलेंस को सुदृढ़ करने के लिए 10-10 करोड़ रुपए का प्रावधान है, 10 करोड़ नई और 10 करोड़ चालू करने के लिए पुरानी वालियों को। प्रदेश में दूर व अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में 250 मोबाइल व 500 एम्बुलेंस तैनात करने हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान है। तो कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये वैसे भी याद रखना कि 250 मोबाइल एम्बुलेंस और 500 जो एम्बुलेंस है वो दूर दराज जो अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं उनमें, और 10-10 करोड़ रुपए का जो है नई एम्बुलेंस और चालू एम्बुलेंसों को सही करने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान बजट 2025-26 में राज्य के सबसे पिछड़े 35 ब्लॉक के विकास हेतु कौन सी योजना प्रस्तावित है? तो देखिए ये जो क्षेत्र है ये इधर बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले क्षेत्र के जो ब्लॉक हैं उनके लिए है। तो ये इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह पिछड़ा क्षेत्रीय विकासखंड सहायता योजना। तो आपको ये याद भी करके जानिए, गुरु गोविंद सिंह पिछड़ा क्षेत्रीय विकास सहायता योजना। तो समय मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक वीडियो जो है जितनी भी योजनाएं हैं उनके ऊपर उपलब्ध करवा देंगे। नेक्स्ट, राजस्थान बजट 2025-26 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संकट प्रभावितों की स्थिति में राहत सहायता तेजी से प्रदान कराने हेतु कौन से जिलों में प्रोसेसिंग सेंटर खोले जाने का प्रावधान है? ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट विल हैव प्रोसेसिंग सेंटर टू एक्सपेडिट द डिलीवरी ऑफ रिलीफ असिस्टेंस टू दोज इफेक्टिव बाई क्राइसिस इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भीलवाड़ा राजसमंद हो जाएगा। भीलवाड़ा और राजसमंद में क्या किया जाएगा, ये जो कोई आपदा होती है ऐसी स्थिति में इनके लिए प्रोसेसिंग सेंटर खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान बजट 2025 में प्रस्तावित द्वीप पार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह व कौन सा चयन सही है? तो दक्षिण पतन और संभावित जिला है, तो इसके लिए देखिए टोंक पतन बूंदी, नहीं पिंक पतन कोटा, बालाजी पतन सिरोही। तो इसके लिए सागरगढ़ पतन है जो नागौर में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावित जो द्वीप पार्क है वो सागरगढ़ पतन नागौर में है। नेक्स्ट, राजस्थान बजट 2025-26 में राइट टू हेल्थ परियोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था आदि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और देखिए सही जो कूट है उसका चयन करना है। तो देखिए राज्य के युवाओं को कौशल विकास हेतु 750 करोड़ रुपए का युवा शक्ति ग्रामीण सामर्थ्य विकास व विलेज स्केलिंग हब योजना का प्रावधान है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, किसानों को आधुनिक खेती देने हेतु महिलाओं को भी मास्टर का लाभ एग्रीकल्चर इक्विटी स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से दे दिया जाएगा, नहीं। ग्रामीण महिलाओं व युवाओं के रोजगार अवसर हेतु द्विस्तरीय योजना लागू की जाएगी। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो केवल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, कि ग्रामीण महिलाओं व युवाओं के रोजगार अवसरों हेतु द्विस्तरीय योजनाएं लागू की जाएंगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राजस्थान के किन दो क्षेत्रों में देश भर स्तर की आपदा राहत योजनाएं प्रस्तावित हैं? तो ये अजमेर और पाली, यहाँ सॉरी अजमेर और नागौर। ठीक है, राजस्थान बजट देश भर स्तर की आपदा राहत योजनाएं प्रस्तावित है, तो ये अजमेर और नागौर में प्रस्तावित है। ठीक है, ये अजमेर और नागौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आरपीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को लेकर। तो इनमें से यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।